हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम सॉल्व करने वाले हैं चेक इफ अ पैरेंथेसिस स्ट्रिंग कैन बी वैलिड। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है अ पैरेंथेसिस स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ओनली ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। इट इज वैलिड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। इट इज एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट. It can be written as AB, A concatenated with B, where A and B are valid parenthesis string, मतलब दो parenthesis string का combination. It can be written as ब्रैकेट के अंदर A, where A is valid parenthesis string. ठीक है, अब कह रहा है you are given a parenthesis string S and a string logged, both of length n. Logged is a binary string consisting only of zeros and ones for each index I of logged. If logged of I is 1, you cannot change s of I, but if logged of I is 0, you can change s of I to either opening or closing bracket. Return true if you can make s a valid parenthesis string, otherwise return false. Okay, कुछ एग्जाम्पल हैं आपके। कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं कि s की लेंथ n होने वाली है और वो लॉग की लेंथ भी होगी। n आपका 1 से लेकर 10 पावर 5 तक है। स्ट्रिंग के अंदर खाली ओपनिंग या क्लोजिंग ब्रैकेट होंगे। लॉग्ड ऑफ i खाली 0 या 1 हो सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक इंट्यूशन चाहिए होता है। एक बेसिक चीज़ पता होती है कि जब भी हमारे पास पैरेंथेसिस के क्वेश्चंस आते हैं, जनरली वो स्टैक से सॉल्व होते हैं। और ऐसा क्यों है, बिफोर एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम मैं आपको ये ट्रिक समझा रहा हूँ कि मैंने आज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट मैं आपको बताता हूँ कि स्टैक से क्यों सॉल्व होता है या स्टैक के पैटर्न में क्यों फॉलो करता है। इसको हटा दो आप, ठीक है। खाली इस चीज़ को देखो, ये क्या है। जब आप ब्रैकेट्स की बात करते हो तो एक ओपनिंग ब्रैकेट आता है, एक क्लोजिंग आता है, ठीक है। जब नेस्टेड हो तो एक ओपनिंग करस्पॉन्डिंग क्लोज। ये क्या है, अब आप देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जब भी आपका इनर ब्रैकेट होता है पहले वो क्लोज होता है, फिर आउटर ब्रैकेट क्लोज होता है। यही तो फॉर्मेट होता है ना, जब भी आप कोड करते हो। हम लोग कोडर्स हैं, राइट। तो हमें पता है ब्रैकेट जब लगता है तो उसके इमीडिएटली बाद जो पहला क्लोजिंग होता है वो लास्ट ओपन का होता है। तो आप देखो यहाँ पे जो लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट है, फर्स्ट आपको उसी का क्लोजिंग मिलता है, ठीक है। तो ऐसा पैटर्न चल रहा है। तो इस टैग का पैटर्न है क्या, क्यों लास्ट इन फर्स्ट आउट, यही तो कहा जाता है। तो यही तो हो रहा है कि जो लास्ट में ओपनिंग ब्रैकेट है वो पहले क्लोज हो रहा है। तो यही पैटर्न, इसलिए इसको स्टैक का पैटर्न कहा जाता है। तो जब भी पैरेंथेसिस का क्वेश्चन आए 90% टाइम्स आप वहाँ पे स्टैक यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने स्टैक वाली प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप जाके वो प्लेलिस्ट देख लो। इसके इक्विवेलेंट कई सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं, ठीक है। अगर इस लॉग्ड को यहाँ से गायब कर दो तो इतना क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है स्टैक की हेल्प से। एनीवे, अभी पहले तो मैं ये वाला प्रॉब्लम समझाता हूँ एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनपुट में आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगा, ठीक है। इसमें खाली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स होने वाले हैं। नाउ दूसरा एक चीज आपको यहाँ पे गिवन है लॉग्ड। ये भी एक स्ट्रिंग है जीरोस एंड वंस की, ठीक है। अब जीरोस एंड वंस यहाँ क्या डिनोट कर रहे हैं, बाय द वे दोनों लेंथ सेम है। ये एन लेंथ है, ये भी एन लेंथ है, ठीक है। अब जीरो एंड वन यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, जीरो मीन्स अनलॉक्ड, ठीक है, अनलॉक्ड, एंड वन मीन्स लॉक्ड, ठीक है। तो एक्चुअली डिनोट क्या कर रहा है, जैसे ये है जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड सो ऑन। जैसे मैं इस वाले की बात करता हूँ जीरोथ इंडेक्स की, यहाँ पे वैल्यू है जीरो, यानी कि इधर जो जीरोथ इंडेक्स वाला पैरेंथेसिस है, ठीक है, दैट इज अनलॉक्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट था, अब ये अनलॉक्ड है, ठीक है। जब भी कोई पैरेंथेसिस आपका अनलॉक्ड होगा तो आप उसे चाहे ओपनिंग की तरह यूज करो चाहे क्लोजिंग की तरह यूज करो, मतलब यू कैन फ्लिप दिस एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। जब भी कोई लॉक्ड होगा, जैसे वन है, ठीक है, इंडेक्स वन वन है, तो ये क्लोजिंग है ना, तो ये क्लोजिंग ही रहेगा। अब आप इसे ओपनिंग नहीं बना सकते, ये क्लोजिंग पे फिक्स्ड है, तो इसे आप फ्लिप नहीं कर सकते, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन दे करके इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई ये एक स्ट्रिंग है, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, तुम बताओ क्या इस स्ट्रिंग को तुम एक वैलिड पैरेंथेसिस पेयर्स बना सकते हो, मतलब वैलिड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, सच दैट अगर कभी भी इसमें इनवैलिड है तो तुम इस लॉक्ड स्ट्रिंग की हेल्प से जो भी अनलॉक्ड वाले हैं, ठीक है, जो भी अनलॉक्ड वाले हैं उनको यूज करके, मतलब उनको यूज करके फ्लिप फ्लिप कर लो, जो भी करना है कर लो। मुझे बताओ कि क्या ये वैलिड कभी बन सकता है, और अगर बन सकता है तो आप ट्रू रिटर्न करिए, अगर नहीं बन सकता तो आप फॉल्स रिटर्न करिए। अभी वैलिड की डेफिनेशन क्या है, वैलिड आपका ऐसा हो सकता है, ऐसा दिख सकता है, ठीक है। बेसिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स के पेयर्स प्रॉपर होने चाहिए। इनवैलिड कैसा दिखेगा, ये इनवैलिड है, दो क्लोजिंग आ गए, ये इनवैलिड है, दो ओपन आ गए,
ठीक है, ये इनवैलिड है, ओपनिंग पहले आ गया क्लोज बाद में है, ये सारे इनवैलिड है। तो आप फ्लिप्स की हेल्प से, इस लॉक्ड स्ट्रिंग की हेल्प से देख लो, अगर फ्लिप करके सही कर सकते हो तो ट्रू रिटर्न कर देना, अगर नहीं कर सकते तो फॉल्स। तो क्वेश्चन तो यही है, ठीक है, ले दे के क्वेश्चन यही है। चलो अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके इनवैलिड पैरेंथेसिस क्या क्या हो सकते हैं। जब भी आपका देखो, एक तो सबसे सिंपल चीज़ है कि पेयर्स की बात हुई है, तो ये एटलीस्ट इवन होना चाहिए। अगर ये लेंथ ऑड है तब आप पेयर बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। फ्लिप कर सकते हो आप, रिमूव ऐड नहीं कर सकते। तो ऑड लेंथ है तो सबसे पहले यहीं पे गायब हो गया पत्ता आपका, ठीक है। तो एस की लेंथ ऑड है तो रिटर्न फॉल्स, एक केस तो ये हो गया। दूसरा इनवैलिड हमने बेसिक्स में सीखा था कि जब भी ये क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग से पहले आता है तो ये क्या होता है, ये इनवैलिड होता है। एंड ऐसा क्यों होता है इस चीज़ को भी समझते हैं। जब मेरे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, ठीक है, जब मेरे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो आई डोंट नो कि आगे एक क्लोजिंग ब्रैकेट है या नहीं है। जब तक स्ट्रिंग खत्म ना हो जाए मुझे नहीं पता भाई कि ये वाला वैलिड है या इनवैलिड है। मान लो आपके पास 4 इनवैलिड आ गए, ठीक है, मतलब 4 ओपनिंग ब्रैकेट है, अभी एक भी क्लोजिंग नहीं मिला। ओपन ब्रैकेट इज 4, देयर इज नो क्लोजिंग ब्रैकेट। तब आप अभी तक कुछ नहीं पता आपको, क्योंकि आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार यहाँ क्लोज आ जाए, यहाँ क्लोज आ जाए। जैसे जैसे क्लोज आता रहेगा आप देखो पेयर बनता जाएगा। तो विद ओपनिंग ब्रैकेट वी कैन नॉट बी श्योर कि हाँ इस इंडेक्स पे ये ओपनिंग ब्रैकेट एक इनवैलिड है, आगे जाके वैलिड हो सकता है। बट जब एक क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तब क्या होता है, क्लोजिंग ब्रैकेट ऐसा कुछ होता है, ठीक है, जैसे आपका एक क्लोजिंग आया तो इस पॉइंट पे क्योंकि आप यहाँ से ट्रैवल करते हुए आए हो, कि ये एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। और अगर इससे पहले एक भी ओपन ब्रैकेट नहीं है, या अगर ओपन ब्रैकेट थे तो उनके पेयर बन चुके हैं, इसका क्या मतलब है कि दिस इज इनवैलिड, ठीक है। अब अगला मिलेगा ओपनिंग ब्रैकेट तो बाद में मिलेगा, दिस इज इनवैलिड, करेक्ट। तो इसलिए हम हमेशा इनवैलिड चीज को क्लोजिंग ब्रैकेट से चेक करते हैं कि अगर कभी भी नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट आपके नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट से ज्यादा हो तब ये आपका इनवैलिड होता है एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल वैलिड इनवैलिड हो गया, और ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये अगर आप स्टैक्स की बेसिक्स देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा ना। मेन खेल है ये लॉक्ड वाले का, ठीक है। अभी ये लॉक्ड वाला जो 1 एंड 0 है, मैंने आपको बताया 0 मतलब अनलॉक्ड है, 1 मतलब लॉक्ड है। तो जो 1 वाला है वो हमारा मेन इशू वाला है। क्यों? क्योंकि मैं इसे चेंज ही नहीं कर सकता, मैं इसे चेंज ही नहीं कर सकता। भाई मान लो मेरे पास ये सारे 0 होते, ठीक है, ये अगर सारे 0 होते तब ये कुछ भी होता, सारे ओपन होते, ठीक है, सारे क्लोज होते, ओपन क्लोज होते। एज लॉन्ग एज ये इवन लेंथ है, एज लॉन्ग एज ये इवन लेंथ है, आप इन्हें फ्लिप करके किसी भी तरह वैलिड बना सकते थे, तो ये तो ट्रू वाला केस हो जाता। दिक्कत कब आई, जब आपके बीच बीच में दो ऐसे आ गए जो फ्लिप ही नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है, आपको उनको बैलेंस करना है उन ब्रैकेट से जो फ्लिप हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो स्टैक बनाता हूँ जो इन दोनों चीज़ों का ट्रैक रखेंगे, जिससे कि हमें इजीली समझ में आ पाए, ठीक है। अभी इसमें मैं हमेशा क्या कोशिश करूंगा कि इनवैलिड चीज़ें ही स्टोर हों, और ऑब्वियसली आप यहाँ पे ओपन स्टोर करने वाले हो, आप क्लोज ब्रैकेट्स को स्टोर नहीं करोगे। क्लोज को हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस अनलॉग्ड इंडेक्सेस, ठीक है। अभी मेरा इंट्यूशन पता है क्या है, मैं जितने भी वैलिड पेयर्स हैं इसको हटा दूंगा विद द हेल्प ऑफ स्टैक, तो इधर खाली अनबैलेंस्ड ओपन्स बचेंगे, ठीक है, इधर खाली अनबैलेंस्ड ओपन बचने चाहिए। अब जब भी मेरे पास, जैसे मान लो जस्ट एन एग्जांपल, इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4 पे दो ओपनिंग ब्रैकेट है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए मेरे पास इंडेक्स 4 के बाद, ठीक है, यानी कि इंडेक्स 5 6 हो सकता है, 7 8 हो सकता है, जो भी आपकी लेंथ है अकॉर्डिंग टू दैट। अगर ये एक ओपनिंग ब्रैकेट है, अगर इसके बाद मुझे एक भी अनलॉक्ड पैरेंथेसिस मिल जाता है तो मैं उसे क्लोजिंग में कन्वर्ट करके इनको बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आइडिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जितने वैलिड वाले उनको हटाऊंगा, और जब जब मुझे इनवैलिड सिचुएशन मिले, इनवैलिड मतलब क्लोज आपका ओपन से पहले आ जाए, तब मैं चेक करूंगा यार अनबैलेंस वाले मतलब अनलॉक्ड वाले में से एक उठा के दे दो, ठीक है। अंडरस्टैंड करेंगे इसको, पहले ड्राई रन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक जीरो है, जीरो मतलब अनलॉक्ड वाला है, तो आप इसे इंसर्ट कर दो, दिस इज इंडेक्सिंग, ठीक है। इंडेक्स जीरो को मैंने इंसर्ट किया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स विल इंसर्ट। नेक्स्ट इज वन, वन आपका क्या है, लॉक्ड वाला है, तो लॉक्ड वाला मुझे यहाँ देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है। अगर ओपनिंग होता तो मैं ब्लाइंड इंसर्शन कर देता, बिकॉज अगेन वी डोंट नो बाद में वैलिड हो इनवैलिड हो। अब क्योंकि ये क्लोजिंग ब्रैकेट है तो पहले मैं इसे बैलेंस करूंगा। क्या मेरे स्टैक में एक ओपनिंग ब्रैकेट है? नहीं।
अगर होता तो मैं इसके साथ इसका पेयर बना के इसको गायब कर देता, बट क्योंकि नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे चेक करेंगे दूसरे वाले स्टैक में क्या मेरे पास अभी तक कोई अनलॉक्ड वाला है, बिकॉज दिस इज इंडेक्स नंबर 1। अगर इसके पहले मैंने कोई भी एक अनलॉक्ड वाला देखा होगा तो मैं इन दोनों को बैलेंस कर पाऊंगा। करेक्ट है। जैसे यहाँ पे देखो, ये दो सिचुएशन है, आप यहाँ पे खड़े हो, ये वाले को आप फ्लिप कर सकते हो, तो इसको आप ओपनिंग बना के पेयर बना दो। ठीक है, यही हम यहाँ पे करेंगे। हम कहेंगे ठीक है भाई साहब, आपको एक क्लोजिंग मिला है, ठीक है, आपका स्टैक एम्प्टी है, इधर से सेटिस्फाई नहीं हो सकता, बट इधर आपके पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो आप इसको यूज़ कर लो। तो हम इसको पॉप कर देंगे, इसको इंसर्ट भी नहीं करेंगे, एंड वी कैन से ये बैलेंस आउट हो गया। ठीक है, दिस इज बैलेंस्ड। आगे चलते हैं इंडेक्स नंबर 2 पे। इंडेक्स नंबर 2 पे आपका जीरो पड़ा है। जब भी जीरो मिल रहा है मतलब इसको स्टोर करना है हमें, तो इंडेक्स नंबर 2 को हमने स्टोर कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं इंडेक्स नंबर 3 पे, मुझे एक 1 मिला, तो मैं यहाँ पे आके देखूंगा इंडेक्स नंबर 3 पे एक क्लोजिंग है फिर से। जब भी क्लोजिंग है आप स्टैक में देखो कि आपके पास एक्स्ट्रा ओपन है, नहीं। क्या आपके पास एक्स्ट्रा अनलॉक्ड वाला है, यस, तो वी कैन यूज इट। इसे इंसर्ट मत करो, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इतनी चीज अभी तक आप बैलेंस कर चुके हो। ठीक है, अभी दो बचा है लास्ट का, दोनों जीरो जीरो है, तो यहीं पे इंसर्ट हो जाएगा इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 5। नो, आपका ये खत्म हो गया। अभी देखो सिचुएशंस क्या क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे एज केसेस समझते हैं। ठीक है, क्या क्या एज केस हो सकता है। हमारा पहला सिचुएशन क्या है कि ये वाला स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, तो जब ये वाला स्टैक एम्प्टी मतलब आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट्स नहीं बचे, अब आपके पास खाली अनलॉक्ड वाले हैं। ठीक है, अब ये हमेशा अगर इवन लेंथ होगा तो आप ट्रू रिटर्न करोगे, एंड अगर ऑड लेंथ होगा तो आप फॉल्स रिटर्न करोगे। जैसे मान लो ये कुछ भी होता है, बट अगर ये इवन होता है, इवन लेंथ होता, ठीक है, ये तो आप इसे बैलेंस कर सकते थे। बट अगर ये ऑड लेंथ होता है तो आप कितना भी फ्लिप कर लो, दो को आप बैलेंस कर लोगे, एक हमेशा बच जाएगा। ठीक है, ऑड वाले में एक हमेशा बचेगा। बट क्या ये हम कभी भी ऑड हो सकता है? देखो, हमने स्टार्टिंग में चेक किया था, अगर इसकी लेंथ ऑड है तो आप वहीं से रिटर्न कर जा रहे थे। ठीक है, तो एक चीज ठीक है कि इसकी लेंथ हमेशा क्या है, इवन। माइनस हम इसमें से क्या क्या रिमूव कर चुके हैं, आप देखो यहाँ से मैं पेयर्स हमेशा हटा रहा हूँ। ठीक है, हम हमेशा यहाँ से पेयर हटा रहे हैं, एक ओपनिंग और एक यहाँ से एक अनलॉक्ड वाला, तो पेयर्स रिमूव हो रहे हैं। तो इवन माइनस इवन, इवन माइनस इवन हमेशा आपका क्या होगा, इवन होगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। इसका मतलब ये चीज़ हमेशा क्या होगी, इवन लेंथ होगी। तो अगर आपका ये वाला स्टैक एम्प्टी है और ये नॉन एम्प्टी है, तो आप यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर सकते हो। करेक्ट है, इतनी चीज़ क्लियर है। तो एक तो एच केस ये हो गया कि अगर ये एम्प्टी है तब आप सीधा सीधा ट्रू रिटर्न कर दो। इसकी लेंथ से हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये या तो ज़ीरो होगी या तो इवन होगी। इट कैन नेवर बी ऑड। क्लियर है। दूसरा देखते हैं, अगली सिचुएशन क्या हो सकती थी। मान लो आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट पड़े होते इंडेक्स नंबर 5 एंड 6 पे। ठीक है, तो ये ओपनिंग ब्रैकेट पड़े हैं इंडेक्स नंबर 5, इंडेक्स नंबर 6 पे। अभी अनबैलेंस वाला कहाँ कहाँ हो सकता है, ये या तो इधर हो सकता है, इंडेक्स 4, इंडेक्स 3, कितना भी हो सकता है, इंडेक्स 1, इंडेक्स 0, जो भी मान लो। ठीक है, कि कहीं भी हो सकता है। बट मुझे क्या चेक करना है, एंड बाय द वे ये ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा उल्टा लिखा होगा, स्टैक में हमने इंसर्ट किया तो ऐसे ही होगा, राइट, बिकॉज हम यहाँ से इंसर्ट करते जा रहे हैं। एनीवे, तो हमने देखा यहाँ पे 6 है और ये 4 है। ठीक है, इसका मतलब चौथी इंडेक्स आपका इधर है अनबैलेंस वाला, और ये एक ओपनिंग है, क्लोजिंग आपको हमेशा बाद में चाहिए, तो ये फॉल्स सिनेरियो हो गया। ठीक है, दूसरा हमें क्या पता चला कि अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है और जो अनलॉक्ड पैरेंथेसिस है वो आपका इस इंडेक्स के पहले है, तब फॉल्स हो जाएगा। अब अगर इसके बाद होता, जैसे मान लो एक इंडेक्स 8 पे होता है, एक इंडेक्स नंबर 7 पे होता, तो आप देखते 6 एंड 8, हाँ जी मैच, हटा दो। दूसरा आप देखते 5 एंड 7, हाँ भैया मैच कर सकते हैं, हटा दो। अब ये एम्प्टी हो गया, ये भले ही नॉन एम्प्टी रहे आपको चलेगा, यू कैन रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन देख करके आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन वील सी। तो यहाँ पे एक स्टैक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, स्टैक ऑफ इंटीजर, इंटीजर, इसको दे देते हैं नाम स्टैक इज इक्वल टू न्यू। अब इसी को कर लेते हैं कॉपी, ये मेरा क्या बन जाएगा, अनलॉक्ड वाले। ठीक है, अनलॉक्ड वाले, डन है। नाउ विल स्टार्ट इंसर्टिंग। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, अच्छा इसके पहले वो ऑड इवन चेक कर लो, इंट एन इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। ये सबसे बेसिक कंडीशन है कि भाई अगर तुम्हारा एन जो है, एन मॉडुलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये ऑड लेंथ है तो यहीं से रिटर्न फॉल्स। ठीक है,
नाउ इफ इट इज इवन हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इधर कर देते हैं n एंड देन i प्लस प्लस, ठीक है। नाउ लेट्स एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर, तो कैर सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट इंडेक्स आई, ठीक है। एंड दूसरा हमें यहाँ पे क्या चाहिए, स्टेटस, तो कैर स्टेट, ठीक है। बेसिकली वो फ्लिप हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो लॉग्ड वाले से उठाएंगे, लॉग्ड डॉट कैर एट आई, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे सिंपल चेक करो कि इफ़ आपका स्टेट क्या है, स्टेट इक्वल्स है अनलॉक्ड के, ठीक है, ज़ीरो है, अनलॉक्ड है, तो आप इसे अनलॉक्ड वाले स्टैक में इंसर्ट कर दो, अनलॉक डॉट पुश, इधर आ जाएगा आपका आई, ठीक है, बढ़िया। एल्स इफ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या है कि अब आपका स्टेट लॉक्ड है, तो आप कैरेक्टर के हिसाब से चेक करोगे। अगर आपका कैरेक्टर एक ओपनिंग ब्रैकेट है तो क्या करोगे, ब्लाइंड इंसर्शन, राइट, तो यू कैन से स्टैक डॉट पुश, इधर आ जाएगा आई, ठीक है। एल्स नेक्स्ट केस क्या बनेगा, अब आपका क्लोजिंग ब्रैकेट है एज वेल एज लॉक्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉक्ड एंड क्लोजिंग, ठीक है। ये सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो अगेन हमने देखा था कि अगर हमारे स्टैक में एक ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम इसे बैलेंस आउट कर देंगे, तो इफ़ नॉट ऑफ स्टैक डॉट इज एम्प्टी, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, बैलेंस आउट कर देंगे, वी कैन से स्टैक डॉट पॉप, सिंपल, बढ़िया। एल्स दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, अब आपका स्टैक एम्प्टी है तो आप अनलॉक्ड वाले पे जाके चेक करोगे कि भाई अब बैलेंस करना पड़ेगा, तो वी कैन से अनलॉक्ड नॉट ऑफ अनलॉक्ड डॉट इज एम्प्टी। अगर आपका अनलॉक्ड वाला एम्प्टी नहीं है तो आप अनलॉक्ड वाले को यूज़ करोगे, अनलॉक्ड डॉट पॉप, ये आपका बैलेंस आउट हो गया, ठीक है। एल्स अब अगर अनलॉक्ड वाला भी नहीं है, मतलब ना आपके पास एक ओपनिंग ब्रैकेट है ना आप किसी को अनलॉक कर सकते हो, तो सिंपल रिटर्न फॉल्स, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, डन है। तो ये आपने एक फॉर लूप अपना कंप्लीट कर लिया आई गेस, ठीक है, तो दिस इज कंप्लीटेड नाउ। तीन सिचुएशन था, तीनों हमने हैंडल कर लिया, इस फॉर लूप को कर दो बंद। अभी नेक्स्ट क्या है, अब आपके पास सिचुएशन क्या आएगी कि वाइल आपका जो स्टैक है, ठीक है, स्टैक ये एम्प्टी नहीं है, नॉट ऑफ स्टैक डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है एंड साथ ही साथ आपका अनलॉक्ड वाला भी एम्प्टी नहीं है, नॉट ऑफ अनलॉक्ड डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, ये दोनों ही एम्प्टी नहीं है। एंड यहाँ पे एक और बढ़िया चीज़ हो गई कि स्टैक की इंडेक्स जो कि ओपनिंग की इंडेक्स है, तो मैं कह सकता हूँ स्टैक डॉट पीक इज एक्चुअली लेस देन अनलॉक डॉट पीक, ठीक है, आपका जो फ्लिप हो सकता है वो बाद में है डॉट पीक। तो अगर ये सिचुएशन है तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, आप दोनों को पॉप कर दो, स्टैक डॉट पॉप एज वेल एज यहाँ क्या आ जाएगा, अनलॉक डॉट पॉप, अनलॉक डॉट पॉप, क्लियर है। तो ये आपने एक काम कर दिया। अब इस वाइल लूप के बाद अगर आपका स्टैक एम्प्टी होता तो वाइल लूप में नहीं जाता, लॉक्ड वाला एम्प्टी होता वाइल लूप में नहीं जाता, ये कंडीशन वायलेट होती वाइल लूप में नहीं जाता। तो आई कैन से यहाँ पे डायरेक्टली अब डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, स्टैक डॉट एम्प्टी पे। तो अगर आपका स्टैक एम्प्टी है भाई साहब तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, ठीक है। चलो इसे रन कराते हैं, तो ये वर्क एन जेड कहाँ लिखा है भाई मैंने, अरे यार, एन मॉडुलो टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। चलो ग्रेट, अब इसे सबमिट कर लेते हैं एंड ऑलमोस्ट 15% फास्ट है, बट ये आपका काफ़ी एफिशिएंट सोल्यूशन है। अगर आप इसे इंटरव्यू में दोगे तो डेफिनेटली आपको सिलेक्ट किया जाएगा, बिकॉज आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। सो अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर हम करें तो एक आपका ओ ऑफ एन टाइम चल रहा है, ठीक है, बाकी सारे आपके कांस्टेंट ऑपरेशन है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। देन ये वाइल लूप आपका चल रहा है, तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि ये एन टाइम्स पूरा फिल होगा एंड एन टाइम्स जाकर के पॉप हो जाएगा, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो आई कैन से ट्वाइस ऑफ एन ये चल सकता है इन दी वर्स्ट केस, ओके, मतलब एन से लिटिल मोर ज़्यादा चलेगा, ये वाइल लूप एन से ज़्यादा ऑब्वियसली नहीं चल सकता, और ये वर्स्ट केस में एन टाइम्स चलेगा ही चलेगा, तो एन प्लस समथिंग विच विल नॉट नेवर एक्सीड ट्वाइस ऑफ एन, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आप यहाँ पे दो स्टैक यूज़ कर रहे हो।